समर्पण, पूर्ण समर्पण। अपनी आत्मा को सौंप दे मुझे और हो जा मेरे अधीन। फिर तू जो चाहेगी सब मिलेगा। सोच मत, बस समर्पण कर दे। तेरी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। आजा, आजा। तुम ही हो ना वो काली शक्ति जिसने हमारे पापा के रूप में हमें भटकाने की कोशिश की, हमारे पापा को मारने की कोशिश की। योगी जी ने हमसे कहा है तुमसे दूर रहने के लिए। वैसे भी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि महाकाल है हमारे साथ। चली जाओ, दूर रहो हमसे। बड़े हठी होते हो तुम भले लोग, पर इस हट से तेरा कुछ भला नहीं होने वाला। ऐसा करने से एक एक कर तेरे सारे अपने तुझसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अधीनता स्वीकार ले मेरी, फिर तेरे सारे कष्ट, सारे दुख सब दूर हो जाएंगे। आजा मेरी शरण में। नहीं, कोई है? हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। पहले भी तुम्हारी बात मानने की गलती कर चुके हम, अब और नहीं। नहीं! चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ। बड़े बड़ों को रानी कर्ण मोहिनी के सामने झुकना ही पड़ता है। ये इतनी बड़ी लड़की कौन है? क्या अनाप शनाप बक रही है? खाना नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन शांत बैठ। तेरी मौसी का घर नहीं है ये। तू क्या यहाँ खड़ी है? जो अपनी जगह पे। 4 दिन खाना नहीं खाएगी ना, तब समझ में आएगा। वो काली शक्ति कहाँ गई? क्या आपने किसी को नहीं देखा अभी? यहाँ ये दीवार पर जैसे। तू पागल तो नहीं हो गई कहीं? चल हट, चल हट, खाना खाने दे, चल। क्या हो रहा है हमारे साथ? सच में पागल तो नहीं हो गए? नष्ट कर दूंगी मैं इसकी भलाई, इसकी अकड़, इसका जीवन, सब कुछ नष्ट कर दूंगी मैं। अब किसका जीवन नष्ट करने जा रही हैं आप माँ? मेरी प्यारी बिटिया, तो इतना गुस्से में क्यों है? मत कहिए मुझे बिटिया, सब कुछ जान चुकी हूँ मैं। जान चुकी हूँ कि आप मेरी माँ नहीं है और न ही मैं कोई स्वर्ण मोहिनी हूँ। मैं तो सिर्फ एक साधारण सी लड़की हूँ जिसका इस मायावन रानी कर्ण मोहिनी और मायावी शक्तियों से कोई संबंध नहीं। इसीलिए आज तक एक जादू तक नहीं कर पाई मैं। तुझे क्या हो गया बेटा? किसने बहकाया तुझे? बहकाया तो आपने मुझे रानी कर्ण मोहिनी। पिछले 20 सालों से आपने मुझसे झूठ कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, जबकि सच ये है कि किसी इंसानी माँ बाप से चुरा कर लाई थी आप मुझे यहाँ, ताकि आप स्वर्ण मोहिनी तक पहुँच सके। तपस्या। कितनी मूर्ख थी ना मैं, जो आपके इस गुस्से से आज तक डरती आई, जबकि सच तो यही है कि आप में इतनी सी भी शक्ति नहीं है कि आप उस स्वर्ण मोहिनी का सामना कर सकें। और जिस स्वर्ण मोहिनी की तलाश आप इतने सालों से करती आ रही थी, उसने तो सिर्फ एक रात में आपकी हर चाल नाकामयाब कर दी। आपकी हर शक्ति, हर माया, हर यंत्र को यूं चुटकियों में नाकाम किया है उस स्वर्ण मोहिनी ने। और क्या कहती हैं आप?
मोहिनियों की रानी, रानी कर्ण मोहिनी। हाँ, रानी कर्ण मोहिनी होकर भी आप उस स्वर्ण मोहिनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तपस्या, तेरा इतना साहस कि तू रानी कर्ण मोहिनी से इस तरह से बात करेगी? जो काम आप नहीं कर पाए वो मैंने कर दिखाया। जिस स्वर्ण मोहिनी पर आपका एक भी दांव नहीं चल रहा था ना, उसे मैंने जेल पहुंचा दिया है। क्या कह रही है तू? कैसे किया तूने ये? अब ये प्रेम पत्र तुम दिव्या की माँ तक पहुंचा दो, फिर वो बुढ़िया खुद ही अपनी बेटी की दुश्मन बन जाएगी। आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ स्वर्ण मोहिनी। स्वर्ण मोहिनी तो नहीं, पर स्वर्ण मोहिनी को जेल भिजवाने वाली तपस्या उन पर। आप कहा करती थी ना कि मैंने आपको हमेशा निराश किया, इसकी वजह आप हैं, क्योंकि आपने मुझे भ्रम में रखा। आज तक मैंने आपको निराश किया क्योंकि मैं अपनी जादुई शक्तियों के भरोसे थी, पर अब और नहीं। और नहीं, अब मैं आपको स्वर्ण मोहिनी से भी अधिक शक्तिशाली बन के दिखाऊंगी। जानती है क्यों? क्योंकि मैं एक इंसान हूं, और जब इंसान अपने आप पर आता है ना, तो वो अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा कुछ भी बन सकता है। इतने ऊंचे सपने मत देख तपस्या, वरना उन्हीं सपनों के बोझ तले तेरा अंत हो जाएगा। मैं जानती हूँ माँ कि आप इंसानों को तुच्छ समझती हैं, लेकिन सच तो ये है कि अभी तक आपको इंसानों की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। मुझसे पूछिए, मैं रही हूं इंसानों के बीच, वो उड़ नहीं सकते, पर चांद पर झंडा फहरा चुके हैं, मंगल ग्रह पर अपनी बस्ती बसा रहे हैं। ठीक उसी तरह मैं भी वो सारी शक्तियां हासिल करूंगी जिसका स्वप्न मैंने बचपन से देखा था। अब मैं भी स्वर्ण मोहिनी बनूंगी, चाहे आप मेरा साथ दे या ना दे। दिव्या माथुर, आपकी बेल अप्रूव हो चुकी है, चलिए मेरे साथ। अरे बेल किसने कराई? माँ, यही आग, यही तड़प पिछले 20 वर्षों से देखना चाहती थी मैं तेरी आंखों में। इसी चाह की ज्वाला में तपकर मैं बनी थी कर्ण मोहिनी, और अब तेरे अंदर की यही ज्वाला तुझे बनाएगी स्वर्ण मोहिनी। माँ, ना, माँ नहीं। आज से मैं तेरे लिए भी रानी कर्ण मोहिनी हूँ, क्योंकि छोटे रिश्ते कमजोर बना देते हैं, और सच भले ही कड़वा क्यों ना हो,
हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमें पता था किसी और को हम पर भरोसा हुए ना हुए, लेकिन आप जरूर करेंगे। ज्यादा मेरे गले पड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा बस चले तो तुझे और तेरे मनहूस साय को जिंदगी भर इस जेल में सड़ने के लिए छोड़ दूं। अगर आपने नहीं तो किसने करवाई हमारी बेटी? तो जो भी चाहती है ना, तेरी शक्तियां और तेरा वो प्रेम, तुझे मैं सब कुछ दूंगी, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूं कर्ण मोहिनी की उत्तराधिकारी अगर कोई है तो वो तू ही है। उससे पहले हमें उस दिव्या को वश में करना होगा। उस स्वर्ण मोहिनी को अपना दासी बनाना होगा। उसकी चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए रानी कर्ण मोहिनी, क्योंकि इंसानों को सबसे अधिक शक्ति मिलती है उनके अपनों से, और दिव्या को मैंने उसके अपनों से ही काट दिया है। धीरे धीरे करके वो इतनी अकेली पड़ जाएगी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय रानी कर्ण मोहिनी के शरण में आने के अलावा। प्रेम, पर ये सब कैसे किया तुमने? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी जी, मैं आपको लेने आया हूँ। प्लीज मेरे साथ चलिए। और जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन। प्लीज चलकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। आहा, अपनी कंप्लेंट वापस ले लूं और एक कातिल को खुलेआम शहर में घूमने के लिए छोड़ दूं, ताकि कल को वो आके मेरा ही खून कर ले। वो वीडियो नहीं देखा क्या तुमने, जिसमें वो करमजली बेहयाई से अपने बाप को चाकू मार रही है? आंटी जी, आप एक वीडियो देखकर कैसे यकीन कर सकती है कि दिव्या उस इंसान को मारेगी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है? और तुमन को आरसी क्या, मेरे पति के इलाज के लिए 2 पैसे क्या दे दिए? मुझे खरीद लिया क्या तुमने? आंटी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अपनी पत्नी के प्यार में तुम पागल हो सकते हो, मैं नहीं। ऐसे तो आपने भी खून किया है। ये झूठ है, ये मैं नहीं हूँ। आंटी जी, मैं जानता हूँ कि ये झूठ है, उसी तरह जैसे दिव्या का वो वीडियो झूठ था। आंटी जी, ऐसे नकली वीडियो बनाना बहुत आसान है। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि इंसान घर बैठे बैठे चांद पे पहुंचने का वीडियो बना देता है। आंटी जी, लेकिन दिव्या का ऐसा वीडियो कोई क्यों बनाएगा? मुझे भी नहीं पता आंटी जी, और कोई तो है जो दिव्या को फंसाने की कोशिश कर रहा है, और मैं ये पता लगा कर रहूंगा। इसलिए आंटी जी, प्लीज मेरे साथ चलिए और अपनी बेटी को बचा लीजिए। देखिए, सिर्फ वीडियो से कुछ नहीं होगा। और आपके पास क्या प्रूफ है कि वीडियो फेक है? सर, ये उज्जैन के सबसे फेमस टेक्नीशियन है, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? और ये बड़ी सी बड़ी वीडियो बनाने में एकदम माहिर है। और सर, ये वीडियो मैंने खुद चेक किया है, डॉक्टरेट वीडियो है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो को उस वीडियो से बदल दिया है दिव्या को फंसाने के लिए। सर, इसकी सारी रिपोर्ट्स हमने कोर्ट में सबमिट कर दी है, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, आप इनको ले जा सकते हैं, लेकिन जब भी पूछताछ के लिए बुलाएं, आपको आना ही होगा। जी, चलो। थैंक यू यार। अरे क्या प्रेम भैया, आप तो उज्जैन की आन बान और शान है। आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं चलता हूँ। अच्छा छोटू, ठीक है, ओके, टेक केयर। थैंक यू। प्रेम भैया,
आप भाभी को लेके घर पहुंचिए, मैं तब तक आंटी को घर ड्रॉप कर देता हूँ। प्रेम, थैंक यू। ये बिजली का तार कैसे टूट गया? थैंक यू प्रेम, फिर एक बार। तो मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा था ना कि प्रेम किसी का एहसान नहीं रखता। तो लो, चुका दिया मैंने तुम्हारा एक एहसान। और वैसे भी तुम्हारी जान बचाना तो फर्ज है ना। मैं तुमने कोई एहसान नहीं चुकाया प्रेम, और सिर्फ हमारी जान नहीं बचाई है, हमारा भरोसा भी जीता है। और इस दुनिया में भरोसे से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ, पर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो भी तुम ऐसा ही कर। जानते हैं, फिर भी थैंक यू प्रेम, हमें अकेला नहीं पड़ने देने के लिए। तो घर चले। महासुर की जय हो। महासुर, अब तो मैंने आपका दिया हुआ दंड भी स्वीकार कर लिया है। फिर आप मुझसे इतना रुष्ट क्यों हैं? मुझे मेरी शक्तियां लौटा दीजिए महासुर। महासुर है ये। यदि रानी कर्णमोहिनी के स्थान पर कोई और होता ना, तब तक उसके क्रोध की अग्नि में जलकर राख हो गया होता। तुमने कुछ कहा तनकुतरा? इतनी सरलता से नहीं पिघलने वाले महासुर। तो घुटने से भी छोटा है, पर से पता नहीं मन में क्या क्या फुसफुसाता रहता है। देखने में लागू छोटा, पर घाव करो गंभीर। अधिक उड़ो मत। यदि रानी कर्णमोहिनी की साधना में बाधा आई तो वो तुम्हें ऊपर नहीं सीधा ऊपर पहुंचा देगी। समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि महासुर मुझसे फिर से प्रसन्न हो जाए। महासुर तो केवल पवित्र रक्त के बलिदान से ही प्रसन्न होता है रानी कर्णमोहिनी। अच्छा, तुम्हारा ये साहस कि तुम रानी कर्णमोहिनी को ज्ञान दो। सेवक हैं हम रानी कर्णमोहिनी के, उनकी सहायता करना हमारा धर्म है। अरे इतनी ही ठीक से सेवा करते ना तुम, तो रानी कर्णमोहिनी को आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आलसी कहीं के। आलसी? ये तुम कह रहे हो, जो स्वयं सोने की खंडहर में पहरेदारी के वक्त बड़े बड़े सपने देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। हाँ, तो तुमने कौन सा आसमान में उड़कर बड़ा तीर मार लिया है? बस। बहुत शौक है ना तुम दोनों को लड़ने का, तो आप ढंग से लड़ो।
अब एक ही रास्ता बाकी है अपनी शक्तियां वापस लाने का। दिव्या, अब शीघ्र अतिशीघ्र उसे अपने अधीन लाना ही होगा। प्रेम, हमें नहीं लगता कि हमें घर के अंदर जाना चाहिए। दिव्या, जब तुमने कुछ किया ही नहीं ये तो बात तुम समझ सकते हो, घर में कोई नहीं समझ पाएगा। दिव्या, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। चलो। एक खूनी के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। सॉरी पापा, ये कोई खूनी नहीं है। पुलिस ने भी कह दिया कि ये बेगुनाह है। बल्कि पापा, कोई इसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। झूठ हो या सच, पर इस लड़की की वजह से मेरे घर में पुलिस आई है। इस लड़की की वजह से राघवेंद्र माथुर का सर सबके सामने झुका है। ऐसी लड़की को मैं कभी बहू स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरा फैसला है। प्रेम, इस लड़की से कह दो कि जिस कटर से आई है उसी कटर में वापस लौट जाए। जब ऐसा बाप हो तो मुझे कोई चाल चलने की क्या जरूरत है। अब तो इस दिव्या की विदाई तय है, और वो भी पूरी बेइज्जती के साथ। प्रेम, ये क्या बचपना है? छोड़ो इस लड़की का हाथ। ये मेरा फैसला है प्रेम, मेरा फैसला। सॉरी पापा, ये लड़की नहीं, मेरी पत्नी है। और ये इसी घर में रहेगी, ये मेरा फैसला है।